हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम बेटा करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3। और ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 की लास्ट क्लास है बेटा। और ये लास्ट क्लास में हम 2 सम करने वाले हैं और 2 सम करने के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं लास्ट 2 सम की ओर बेटा। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट में 4th सम दिया हुआ है बेटा। ये स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे और हम इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में? मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी कि जो मीना है बेटा वो बैंक से 2000 रुपीज़ विड्रॉ करना चाहती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। और ये बोल रही है बेटा कैशियर से कि वो 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ के नोट ही लेना चाहती है सिर्फ। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। जो मीना है बेटा वो सभी के सभी नोट जो 25 नोट लेना चाहती है, सभी के सभी नोट 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की टोटल 25 नोट लेना चाहती है वो। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव, यानी कि जे पूछ रहा है बेटा वो 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट कितना लेना चाहेगी, कितने कितने नोट होंगे जो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट होंगे। तो ये बताना है हमने। सबसे पहले हम मान लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं जो 50 रुपीज़ के नोट हैं हम एक्स मान लेते हैं। लेट 50 रुपीज़ नोट्स एक्स एंड जो 100 रुपीज़ के नोट हैं बेटा वो हम मान लेते हैं वाई नोट हैं एंड 100 रुपीज़ नोट वाई। तो हमने बेटा सबसे पहले ये मान लिया है कि जो 50 रुपीज़ का नोट है वो एक्स है और जो 100 रुपीज़ का नोट है वो वाई है। तो हम लास्ट में एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने 50 रुपीज़ के नोट आएंगे और कितने 100 रुपीज़ के नोट आएंगे। तो सबसे पहले तो वो क्या, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, यानी कि वो 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपीज़ के नोट टोटल 25 नोट लेना चाहती है वो। तो सबसे पहले तो 50 रुपीज़ को हमने एक्स माना है तो एक्स प्लस 100 रुपीज़ को वाई माना है। तो 50 और 100 के नोट कितना लेना चाहती है बेटा वो 25 नोट। तो वो कैशियर से बोल रही है बेटा वो सिर्फ 25 ही नोट लेना चाहेगी। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बन चुकी है हमारी। और वो आगे क्या बोल रहा है बेटा, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, वो लेना चाहती है 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ नोट के। यानी कि हम जहाँ पे लिख लेते हैं 50 रुपीज़ को हमने एक्स माना है तो 50x आ जाएगा बेटा, और 100 रुपीज़ को वाई माना है, 100 रुपीज़ को वाई माना है तो जहाँ पे 100 वाई आ जाएगा। तो कितना लेना चाहती है बेटा वो 2000 रुपीज़ विड्रॉ कराना चाहती है, तो जहाँ पे 2000 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली थी और इसके बाद सेकंड इक्वेशन बना ली है बेटा। तो जहाँ से 50 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो x आ जाएगा जहाँ पे, और 50 के टेबल में 102 पे आता है बेटा, 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 2000 x प्लस 2y, और 50 रुपीज़ क्या है जहाँ पे मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगी बेटा, और 5 के टेबल में 240 पे आता है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन चुकी है बेटा। सबसे पहले तो हमारा काम यही था स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने का, वो हमने इक्वेशन बना ली है। सबसे पहले तो ये बोल रहा था बेटा मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000, यानी कि मीना बैंक से 2000 रुपीज़ लेना चाहती थी। वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की नोट लेना चाहती थी, तो हमने 50 रुपीज़ और 100 वाई 2000 मान लिया था, क्योंकि बेटा वो 2000 रुपीज़ लेना चाहती है।
तो इसके आगे हमने 50 कॉमन निकाल लिया है और दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड हो जाएगा, तो जी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। और वो मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, यानी कि टोटल नोट वो 25 लेना चाहती थी, 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन उसको मान लिया है 50 और 100 रुपीज़ के 25 नोट लेना चाहती थी वो। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान चुकी है और ये सेकंड इक्वेशन मान चुके हैं। इक्वेशन बना ली है, अब हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। और आगे क्या करना होता है बेटा, हम x वाले नंबर को या फिर y वाले नंबर को सेम बनाना होता है या बराबर बनाना होता है बेटा। तो जी x के नंबर तो पहले ही बराबर हैं बेटा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको सिर्फ साइन ही चेंज करने पड़ेंगे। तो नीचे जो साइन होता है बेटा उसको ही चेंज करना होता है। तो जी प्लस का x था तो इसलिए माइनस का साइन आ चुका है, और जे प्लस का 2 था जे नेगेटिव हो चुका है, और जे भी प्लस का 40 था और हमने माइनस लगा दी है। तो x से x तो कैंसिल हो जाएगी बेटा, और जे माइनस करेंगे 1 से 2 माइनस करेंगे तो -1y आ जाएगा बेटा, और 25 से 40 माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा, और -1 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी पास y की जो वैल्यू है वो 15 आ चुकी है, यानी कि y को हमने 100 रुपीज़ माना था, तो इसलिए 100 रुपीज़ की नोट वो कितना लेना चाहेगी, 15 रुपीज़, यानी कि 15 नोट लेना चाहेगी। तो जे वाई की वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं बेटा, तो फर्स्ट में कर देते हैं तो x एज टीज रहेगा और प्लस y आ रहा है, y की वैल्यू 15 है बेटा इज इक्वल टू 25, और 15 क्या है, प्लस का है, दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और x यानी कि x को हमने 50 रुपीज़ नोट माना था, और 50 रुपीज़ के नोट वो कितना लेना चाहेगी, 10 और 100 रुपीज़ की 15, यानी कि वो टोटल 2000 रुपीज़ लेना चाहती थी। तो 1500 तो यही बन जाएगा बेटा, क्योंकि y को 100 माना था और x को 50 रुपीज़, और 50 रुपीज़ के यानी कि 10 नोट लेना चाहेगी, यानी कि ये 500 रुपये जे बन जाएगा और 1500 जे बन जाएगा। तो टोटल हम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा बेटा। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था, हाउ मनी नोट 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ के नोट कितने आ चुके हैं, 50 रुपीज़ को हमने x माना था और x के नोट हम 10 आ चुके हैं, और 100 रुपीज़ के नोट कितने आ चुके हैं बेटा, 15 नोट आ चुके हैं। तो यही हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है बेटा। ये आपका सेकंड पार्ट का फोर्थ सम था, इंपॉर्टेंट सम है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। आपका नेक्स्ट सम आ चुका है प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट सम है बेटा, इंपॉर्टेंट सम है। तो ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, ये हम ध्यान से पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये बोल रहा है बेटा, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि ये बोल रहा है बेटा एक लाइब्रेरी है, उसमें जो फर्स्ट 3 डेज में जो चार्ज लग रहा है ना वो फिक्स्ड चार्ज लग रहा है बेटा, यानी कि वो फिक्स चार्ज होगा। और इसके आगे एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि जो 3 डेज के बाद जो चार्जेस लगेगा ना, यानी कि एक 1 वीक में क्या होता है 7 डेज होता है बेटा, फर्स्ट 3 डेज में वो फिक्स्ड चार्ज लेगा, और उसके बाद जो 4 डेज बचे हैं उस पर वो एडिशनल चार्जेज लेगा। इसके आगे सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर द 7 डेज, यानी कि जो सरिता है उसको 27 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और इसके आगे विल पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज,
यानी कि जो शशि है उसको 21 रुपीज़ पेड करने होते हैं बेटा 5 डेज के। और ये पूछ रहा है बेटा हमसे फाइंड द फिक्स्ड चार्जेज, यानी कि एक तो फिक्स्ड चार्जेज की वैल्यू पूछ रहा है और इसके आगे जो चार्जेज फॉर एक्स्ट्रा डेज, यानी कि जो एक्स्ट्रा डेज पर चार्ज लग रहा है ना, यानी कि एडिशनल चार्जेज की भी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेटमेंट समझ आ चुकी होगी बेटा। तो अब हम इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो फिक्स्ड चार्जेज है आपका, लेट फिक्स्ड चार्जेज को हम x मान लिया है बेटा, और जो आपका एडिशनल चार्जेज है जाने का आपका वेरिएबल चार्जेज है उसको हम y मान लेते हैं, एंड एडिशनल चार्जेज y। सबसे पहले तो हमने मान लिया है बेटा जो आपका जो फिक्स्ड चार्जेज लग रहा है ना उसको x मान लिया है, और फिक्स्ड चार्जेज के अलावा जो एडिशनल चार्जेज एक्स्ट्रा डेज पर लग रहा है वो हमने y मान लिया है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट 3 डेज पे क्या लग रहा है, फिक्स्ड चार्जेज लग रहा है, तो फिक्स ही रहेगा बेटा। और उसके अलावा जो एडिशनल चार्जेज लग रहा है एक्स्ट्रा डेज पर उसको y माना था, और 3 डेज में तो फिक्स्ड चार्ज लग रहा है, यानी कि 7 से तो 3 डेज पे तो फिक्स्ड चार्ज लग रहा है। और हमारे पास क्या बचा है, 4 डेज बचा है, और 4 डेज पर एडिशनल चार्ज लग रहा है बेटा, और एडिशनल चार्जेस को हमने y माना है, तो इसलिए 4 के साथ y आ जाएगा, क्योंकि पर डे y चार्ज लग रहा है एडिशनल। तो कितने उसको पेड करने होते हैं बेटा, 27 रुपीज़ उसको पेड करने होते हैं। तो 27 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है बेटा। और इसके आगे ये बोल रहा है बेटा शशि पेड 21 रुपीज़, यानी कि शशि को 21 रुपीज़ पेड करने होते हैं बेटा। द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी कि 5 डेज पे तो फिक्स्ड चार्ज लग रहा है बेटा, तो फिक्स को हमने x माना है, और 7 से 5 तो फिक्स्ड चार्ज से निकल चुका है बेटा, और हमारे पास सिर्फ 2 डेज बचे हैं बेटा, और 2 डेज पर क्या लगेगा, एडिशनल चार्ज लगेगा बेटा। और एडिशनल चार्जेस को हमने y माना है, तो इसलिए 2 के साथ y आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ चुकी है, सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा। इक्वेशन बना लिया है हमने, अब एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो x के या फिर y के सेम बनाने होते हैं बेटा। x के पहले ही सेम आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए इजी बन चुका है। तो हमको सिर्फ साइन ही चेंज करने होंगे जहाँ पे, तो जहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा बेटा, जे प्लस का साइन है, और जहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। जे 21 प्लस का है बेटा, और जे भी माइनस का साइन आ जाएगा, और x से x तो कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 2 माइनस करेंगे तो बेटा 2y आ जाएगा, और 27 से 21 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 2 क्या है, मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है, यानी कि जो एडिशनल चार्ज लग रहा है बेटा वो 3 रुपीज़ लग रहा है। और जे y की वैल्यू हम फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पे x फर्स्ट में पुट कर देते हैं बेटा, x एज टीज रहेगा, प्लस इसके आगे 4 और y आ रहा है बेटा, और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसके आगे 27, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 27 प्लस का 12 है बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा बेटा। और x को हमने फिक्स्ड चार्ज माना था, और फिक्स्ड चार्ज कितना आ चुका है, 15 रुपीज़ आ चुका है, और एडिशनल चार्ज 3 आ चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट सम था बेटा, काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, और ये चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट सम था बेटा। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 है
वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बेटा। तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।